वंदे मातरम। मित्रों, मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जम्मू कश्मीर के जेल विभाग के सबसे श्रेष्ठ पदाधिकारी श्री हेमंत लोहिया की हत्या पर शोक व्यक्त करने आया हूं तथा दुख भी व्यक्त करने आया हूं। श्री हेमंत लोहिया एक वीर पुलिस पदाधिकारी थे, 1992 बैच के आईपीएस अफसर थे तथा उनके जान पर कई बार आतंकियों द्वारा हमला किया गया, लेकिन सबको निरर्थक करके बचते चले गए। बीते सोमवार को अपने मित्र के घर में रह रहे थे। उनका घर सरकारी जो बंगला था उसका मरम्मत का काम चल रहा था। उसी दिन एक यासिर नामक नौकर रखे हुए थे, रात में 10 बजे उनके कमरे में प्रवेश करता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है तथा लोहिया पर टूट पड़ता है। पहले उनको तकिया के सहारे उनको दम घुटा करके मारता है। जब अचलस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको एक तेज़ हथियार से उनका गला काटता है। इतना में भी वो संतुष्ट नहीं होता है और वह जलाने का प्रयास करता है। मित्रों, उस हत्यारे के मन में गहरी घृणा थी, क्रोध था। पता नहीं किन कारणों से इतनी गहरी घृणा थी। वह इनके मृत्यु को सुनिश्चित कर लेना चाहता था। अतः जब जलाने का प्रयास हो गया और सुनिश्चित हो गया कि मर चुके हैं, तो पीछे से कूद करके भाग गया। मित्रों, वह 6 महीना से इनके यहाँ नौकर का काम करता था। उसकी एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें डायरी में उसके अपने मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। उसका कहना है कि उसके जीवन में 0% लव है, 90% तनाव है तथा अन्य समस्याएं हैं। वह जीवन को निरर्थक तथा अर्थहीन मानता है। ऐसे व्यक्ति जो वो डायरी में लिख रहा है, जो अपनी भावना व्यक्त करता है, मैं समझता हूँ कि अच्छे निराशावादी कभी भी उस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को नौकर कैसे रख लिया गया, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मित्रों, देश में अन्य नौकरों के द्वारा अन्य हत्याएं हुई हैं, सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हत्याएं हुई हैं, लेकिन यह ऐसे व्यक्ति की हत्या हो रही है जो आतंकवादियों से लड़ाई कर रहा है, संवेदनशील कश्मीर में रह रहा है, जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक अफसर टारगेट पर है। यासिर को नौकर रखने के पीछे उसका एंटीसीडेंट, माने उसका पूर्व अपराध इतिहास, उसका पूर्व चरित्र के बारे में कोई सत्यापन नहीं किया गया, जो बहुत भारी लापरवाही थी। मित्रों, हर एक पुलिस वाला हो, सेना का जवान हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, या देश के आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा पर तैनात हो, उसकी एक ही अभिलाषा रहती है कि उसकी मृत्यु कर्तव्य पालन करने के दौरान हो। वह शहीद का दर्जा पाना चाहता है। वह सीमा पर लड़ते हुए मरना चाहता है। देश के अंदर आतंकवादियों से, अपराधियों से इनकाउंटर में मरना चाहता है, ताकि उसका जो जीवन के बाद जो मृत्यु है उसको उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही उसकी अभिलाषा रहती है। जिस प्रकार एक बगीचा का फूल है, वह अपने माली से कहता है कि हे माली, तुम हमको तोड़ करके देवी देवताओं के चरणों में मत अर्पित करना, हमको तोड़ करके उस सड़क पर फेंक देना जिससे सपूत आते हैं, वीर आते जाते रहते हैं, ताकि मैं उनके पैरों को एक गदीदार, एक अच्छा फील कराने वाला महसूस करा सकूं, जिसमें मेरी जीवन की सार्थकता है। उसी तरह से हर एक पुलिस वाला चाहता है कि कर्तव्य पथ पर मृत्यु हो जाए, शहीद का दर्जा मिल जाए। जिस तरह से मैंने देश की रक्षा, आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा किया है, उसी तरह से हमको मरने के बाद भी याद किया जाए। लेकिन यह मृत्यु मित्रों बहुत दुखद है। अनसेलिब्रेटेड डेथ हम इसको कह सकते हैं। और कश्मीर के बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का लापरवाही करना, अपने हेल्पर को रख लेना और उसका बिना जांच पड़ताल रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, इस यासिर नामक व्यक्ति जो है, शुरू में वहाँ के डीजी श्री दिलबाग सिंह ने कहा कि अभी इसका कोई टेररिस्ट एंगल नहीं है। मैं उनके विचार से सहमत भी हूँ और नहीं सहमत भी हूँ। इस व्यक्ति को किसने रखवाया था, कौन प्लांट किया था? चूँकि इसका जो हत्या करने का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो अपराध शैली है, तेज हथियार, परंपरागत हथियार से है। यह आदमी एकदम कंप्लीट
मारने के नियत से ही आया हुआ है। 6 महीना इंतज़ार करते रहा, अवसर तलाशते रहा और लास्ट में उनकी हत्या कर दिया है। अंत में मैं इनके मृत्यु पर दुख व्यक्त करता हूं तथा वहां के सभी पुलिस पदाधिकारियों तथा जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनको अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं हो कि आप ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या सुरक्षित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री लोहिया के मृत्यु पर मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।